श्री राम। सभी जनसंवाद के श्रोताओं को, सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। दीपावली सभी के घरों में खुशहाली लाए, मिट्टी के दिए जलाएं और सरसों के तेल से जलाएं। जो विदेशी सामान है इसे दूर फेंकें। लोकल फॉर वोकल को अपनाते हुए जो हम मिट्टी के दिए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। भैया दूज, गोवर्धन पूजा और छठ महापर्व की सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। अवैध कॉलोनियां लोनी में लाइलाज बीमारी बनती जा रही हैं। इन अवैध कॉलोनियों की वजह से विकास अवरुद्ध हो जाता है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि अवैध कॉलोनी में सरकारी विकास नहीं होगा। उसके बाद भी इन अधिकारियों के चलते, जो अधिकारी सापा की सोच के हैं, वह उत्तर प्रदेश के बहुत से विभागों में कार्य कर रहे हैं और यही कारण है कि गलत कार्यों पर रोक नहीं लग पा रही है। जो अवैध कॉलोनियां लोनी में बसाई जा रही हैं, उन कॉलोनियों को लेकर योगी सरकार हमेशा सख्त रही है, लेकिन उनके अधिकारी ही खुद इन कॉलोनियों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसी ही एक कॉलोनी बसाई जा रही है संत नगर के पास। डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड 33 का जो छठ घाट है, उसके पास एक अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। क्या अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती, या बंद लिफाफे जाने के बाद अधिकारी उस तरफ देखना पसंद नहीं करते? कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन इन अवैध कॉलोनियों के कारण जो विकास अवरुद्ध हो रहा है, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ पर कॉलोनाइजर कॉलोनी तो काट देते हैं, लेकिन इन कॉलोनियों में नालियां नहीं होती, सड़कें नहीं होती, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती, विद्युत नहीं होती। और जब ये कॉलोनियां बना दी जाती हैं, उसके बाद इन सुविधाओं का ध्यान आता है। फिर खेल शुरू होता है लेन देन का। लेन देन के खेल के चलते इन कॉलोनियों को विकसित किया जाता है। यहाँ पर लाइट भी लग जाती है, यहाँ पर आधार कार्ड भी बन जाते हैं, वोटर कार्ड भी बन जाते हैं। ऐसी कॉलोनियों में ज्यादातर देखा जा रहा है लोनी के अंदर तो रोहिंग्या वास कर रहे हैं, जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोग ऐसी कॉलोनियों में आ रहे हैं। जिस तरह से इन कॉलोनियों की जो बाढ़ आई हुई है लोनी क्षेत्र में, जिसे ना तो कोई जनप्रतिनिधि रोक पा रहा है, ना ही अधिकारी रोक पा रहे हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भी एक नाकाम कोशिश करके छोड़ देता है। हम छठ घाट के पास जिस कॉलोनी की बात कर रहे हैं, इसमें धड़ल्ले से प्लॉटिंग की जा रही है और लोगों को बसाया जा रहा है। कॉलोनी कच्ची कॉलोनी है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पास नहीं है, तो विकास भी नहीं होगा। और अगर विकास होगा तो अधिकारियों को मोटी भेंट चढ़ाई जाएगी, उसके बाद विकास होगा। तो कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनियों की बसावट भ्रष्टाचार को भी जन्म दे रही है। प्रदेश सरकार से अपील है कि ऐसी कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए सख्त अफसर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैनात किए जाएं। भ्रष्टाचारी अधिकारियों का सफाया हो, तभी लोनी स्वच्छ लोनी बन पाएगी, साफ लोनी बन पाएगी। नहीं तो लोनी एक दिन सिलम बन जाएगी, अगर अधिकारियों के कार्य में सुधार नहीं हुआ तो। एक तरफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पूर्ण रूप से अवैध कॉलोनियों पर रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर भी एक खाली स्थान था, खाली जगह थी, और यहाँ पर भी प्लॉटिंग शुरू हो गई है, मकान बनना शुरू हो गए हैं। आखिर जब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण रोक लगाता है, तो इस तरह की कॉलोनियों का निर्माण कैसे हो जाता है? क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बंद लिफाफों के बीच खेल खेलता है? खेल नहीं खेलता। अभी कुछ दिन बाद आएगा जब ये गरीब लोग यहाँ बस जाएंगे, तो यहाँ पर बुलडोजर चलाने का प्रयास करेगा। जब मौके पर खाली जगह है और अगर एक ईंट भी रखी जाती है, उस समय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पूर्ण रूप से रोक क्यों नहीं लगाता? जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ये स्थान पूर्ण रूप से खाली था।
अब देखा जा रहा है यहाँ पर धीरे धीरे मकान बनना शुरू हो गए हैं, कुछ मकानों का निर्माण भी जारी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्यों नहीं रोक रहा है? क्यों? जब पूरा टिक जाएगा, जब गरीब लोग यहाँ बस जाएंगे, तब उसे याद आएगी कि यहाँ पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित हो रही है। ये सब पैसों का खेल है। कॉलोनाइजर द्वारा एक मोटी रकम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को पहुंचाई जाती है और गरीबों को फंसाने का प्रयास होता है। जिस तरह से देखा जा रहा, पूरी लोनी में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है और ये सब होता है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मर्जी से। जिस तरह से बिल्कुल भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है बिना नक्शा पास कराए किसी भी कॉलोनी का बनना, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा है, आप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मतलब जीडीए के अधिकारियों को पैसा पहुंचा सकते हैं, तो आप कहीं पर भी मकान बना सकते हैं। सामने भी देखा जा रहा है, ये जितनी भी कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, कुछ सरकारी जगह पर हो रही हैं, कुछ कॉलोनाइजर कृषियों की भूमि पर कॉलोनी काट रहे हैं, जो पूर्ण रूप से अवैध है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कब ध्यान आएगा? जब गरीब लोग यहाँ पर बस चुके होंगे, तब उसे याद आएगा कि कॉलोनी अवैध, आकर जो कॉलोनी बननी नहीं है उस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों ऐसी कॉलोनियों को विकसित करने दिया जाता है जिसे खुद विभाग ही प्रतिबंधित किए हुए है?